आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ये आपका जो है से क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि आपको ये 12th क्लास का क्वेश्चन है। मैथ का जो हम लोग सीरीज लेकर चल रहे हैं वो सीरीज का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप उसको देखिए दोस्तों। इसी में से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। हम उसी क्वेश्चन को करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका जो है से सदिश और अदिश से क्वेश्चन लिया गया है, 2 मार्क्स में पूछेगा। कह रहा है कि सिद्ध करे कि 2i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर और 2i वेक्टर इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, 3 को 2j वेक्टर और प्लस 2k वेक्टर एक दूसरे के क्या है, लंब है। ये बिंदु मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि तो देखिए लंब कब होता है, जब a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के लंब होगा तो उसका जो है से लंब होगा तो उसका a डॉट b का मान जो है से क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अगर आपको कहेगा कि समांतर ज्ञात कीजिए, यानी a वेक्टर जो है और b वेक्टर जो है एक दूसरे के समांतर कब होगा, जब a क्रॉस b का मान क्या हो, 0। बात समझ गए दोस्तों, यानी डॉट में 0 होगा तो लंब और क्रॉस में 0 होगा तो समांतर। आइए दोस्तों, हम लोग को तो लंब ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो लंब ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप जान रहे हैं कि a वेक्टर का मान आपको दे दिया है कितना, तो i माइनस 2j वेक्टर प्लस में 2k वेक्टर और b का मान कितना दे दिया दोस्तों, तो b का मान दे दिया है 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और प्लस में 2k वेक्टर। इसमें वेक्टर दे दिया। हमको तो लंब ज्ञात करना है, तो लंब के लिए अभी क्या बताया कि a वेक्टर डॉट क्या होना चाहिए, b वेक्टर ज्ञात करना है। तो a वेक्टर का मान कितना है, तो i वेक्टर है, कैप लगा सकते हैं इसको, माइनस 2j कैप प्लस k कैप भी लगा सकते हैं, और इंटू में क्या लिखिएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इतना बात सब लोग को समझ में आ गया। a और b का डॉट निकालेंगे क्योंकि हमको लंब ज्ञात करने के लिए, क्रॉस का था तो क्रॉस निकालते हैं। देखिए डॉट निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला से गुना कीजिए, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, इसके पीछे कुछ ना तो 1 है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 और बीच में प्लस का चिन्ह। माइनस 2 में प्लस 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ये माइनस में ही प्लस में तो माइनस 4 हो जाएगा। और k में 2 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 2 में एक पीछे कुछ ना तो 1 है, तो 2 ही ना आएगा। ध्यान दीजिए, i के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 जो है से यहाँ पर 2 में गुना करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 के 2 और यहाँ 2 जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, 0। तो आप जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जो मान होता है, अगर वो 0 हो जाए तो वह एक दूसरे के क्या होता है, लंब होता है। समझ में आ रहा है ना। आप याद रखिएगा, आपको यहाँ पर याद रखना है कि i वेक्टर या डॉट i वेक्टर का मान 1 होता है, और जे का भी मान क्या होता है दोस्तों, जे का भी मान क्या होता है, 1 होता है, और के का भी मान कितना होता है, के की भी मान कितना होता है, 1 होता है। यानी जब डॉट रहेगा तो 1 होगा। और सेम चीज अगर यहाँ क्रॉस रहता अगर सेम चीज में कि आई रहता तो 0 हो जाता, और यहाँ जे रहता क्रॉस में तो 0 हो जाता, और के रहता क्रॉस में तो भी क्या हो जाता है दोस्तों, 0। यानी डॉट में होता है 1 और क्रॉस में हो जाता है 0। और एक और है, आई जे के फॉर्मूला में है। उम्मीद करते हैं बात को आप लोग समझ गए होंगे। यही आई में आई से गुना करेंगे तो 1 ना हो जाएगा। इसको प्रोसेस से बनाइएगा, फिर आई जे का मान रख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन